हेलो एवरीवन, आई एम शिविका और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिविका न्यूज बड़ी, जहां आपको मिलती है हर खबर खास, नो बकवास। आज तारीख है 27 दिसंबर और दिन है मंगलवार यानी ट्यूसडे। हिंदू पंचांग के अनुसार पोष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश और दुनिया की खास खबरों पर। पहली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की शहादत को याद करते हुए वीर बाल दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब के आतंक और भारत को बदलने की उसकी नीयत के खिलाफ डटकर खड़े रहे। औरंगजेब और उसके लोग तलवार का डर दिखाकर गुरु गोविंद सिंह जी और उनके बच्चों का धर्म बदलना चाहते थे, लेकिन वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। एक देश जहां का इतिहास ऐसा है, उसे तो आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमें कुछ खास कहानियां ही पढ़ाई गई जिससे हीन भावना आती है। अगर हम भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो हमें इतिहास को छोटे नजरिए से देखना बंद करना होगा। वहीं अगली खबर है, श्रद्धा मर्डर केस के मुख्य आरोपी आफ्ताब पूनावाला का सोमवार को वॉइस सैंपल लिया गया। इसके लिए दिल्ली पुलिस आरोपी को तिहाड़ जेल से सेंट्रल फोरेंसिक लैब लाई। दरअसल इस केस में पुलिस को एक ऑडियो मिला है। इसमें आफ्ताब और श्रद्धा के बीच बहस हो रही है। इसी ऑडियो से आफ्ताब की आवाज का मिलान करने के लिए पुलिस ने आफ्ताब का वॉइस सैंपल लिया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि केस में यह ऑडियो अहम सबूत हो सकता है। इससे पता चल सकता है कि आखिर आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या क्यों की। वहीं अगली खबर देखिए, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान राम कहा। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरत बताया है। खुर्शीद सोमवार को मुरादाबाद में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मीडिया से बात कर रहे थे। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार खुर्शीद ने कहा, भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। कभी कभी जब राम जी नहीं पहुंच पाते तो भरत खड़ाऊ लेकर जगह जगह जाते हैं। ऐसे ही हम यूपी में खड़ाऊ लेकर आए हैं। अब खड़ाऊ यूपी पहुंच गई है, राम जी भी आएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को यूपी के गाजियाबाद से फिर शुरू होगी। यात्रा में फिलहाल 9 दिन का ब्रेक है। खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी सुपर ह्यूमन है। जब हम ठंड से ठिठुर रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं, वह टी शर्ट में यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी एक योगी की तरह है जो अपनी तपस्या पूरे ध्यान से कर रहे हैं। वहीं देखिए, 92 साल के सुधाकर कोंडापुरकर ने यह साबित कर दिया है कि सेवा करने की कोई उम्र नहीं होती। वे पिछले 16 वर्षों से अनाथ बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं। आंखों से कम दिखने लगा है, फिर भी हर दिन आश्रम जाते हैं। आश्रम में अब 325 बच्चे आ चुके हैं, जिनमें से 176 बच्चों को गोद लिया जा चुका है। दरअसल नवजातों को कूड़े या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने की खबरें सुनकर वो विचलित हो जाते थे। इसीलिए तय किया कि ऐसा आश्रम खोलेंगे जहाँ पर इन बेसहारा बच्चों को आसरा मिल सके। तो दोस्तों, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आपने इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने सालों से पेंडिंग पड़े उनके एक केस को रीओपन कर दिया है। ये मामला भी भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इसमें लालू यादव के अलावा उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनकी 2 बेटियां चंदा यादव और रागिनी यादव भी आरोपियों में शामिल हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक ये रेलवे प्रोजेक्ट के आवंटन में भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। वहीं अगली खबर है, भारत में आए 15 विदेशी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिहार के गया एयरपोर्ट पर थाईलैंड के 9, म्यांमार के 1 और इंग्लैंड के 1 यात्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर म्यांमार से आए 4 विदेशियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी 2 कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। ये दोनों भारतीय हैं। इनमें से एक 24 दिसंबर को दुबई से आया था, जबकि दूसरा मलेशिया से आया था। अगली खबर देखिए, तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस ने सोमवार को बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ में शिजान खान ने उम्र और धर्म की वजह से तुनिशा के साथ ब्रेकअप की बात मानी है। उसने बताया कि तुनिशा भी अलग होना चाहती थी। आरोपी ने बताया कि श्रद्धा मर्डर केस से भी उनका रिश्ता टूटने की वजह है। शिजान का कहना है कि उस समय देश में चल रहे माहौल से वह परेशान था। शिजान ने बताया, तुनिशा ने पहले ही आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय मैंने उसे बचा लिया था। तुनिशा की मां को उसका खास ध्यान रखने के लिए कहा था। उधर वाल्वी पुलिस ने बताया कि हम लव जिहाद के एंगल से भी इस मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं अगली खबर है, भारतीय तटरक्षक दल ने गुजरात एटीएस के खुफिया इनपुट के आधार पर अरब सागर में बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय तटरक्षक ने इस कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एटीएस गुजरात द्वारा दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर अरब सागर में भारतीय समुद्री क्षेत्र में एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा गया है। इस नाव में 10 चालक दल के सदस्यों के साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और 40 किलोग्राम ड्रग्स बरामद किया गया है। अगली खबर देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को तैनात किया जाएगा। एयरपोर्ट पर 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक 16 दिनों के लिए शिक्षक यात्रियों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विदेश से भारत आ रहे यात्रियों को कोविड से बचाव के लिए उचित व्यवहार करने को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को तैनात किया जाएगा। इस दौरान स्कूलों में शीतकालीन अवकाश चलेंगे। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई का भी नुकसान नहीं होगा। आइए अब जानते हैं बिजनेस सेक्टर से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, आईसीआईसीआई बैंक लोन घोटाले मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत, आईसीआईसीआई बैंक के पूर्ण सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को 28 तारीख तक की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। वेणुगोपाल धूत को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले एजेंसी ने शुक्रवार को चंदा कोचर और दीपक कोचर को अरेस्ट किया था। आइए अब जानते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के लगभग 40 करोड़ यूजर्स का डाटा चोरी हो गया है। यह डाटा एक हैकर द्वारा चोरी किया गया है और डार्क वेब पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है।
चोरी हुए डाटा में यूजर्स के नाम, ईमेल आईडी, फॉलोअर्स की संख्या और यूजर्स के फोन नंबर तक शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डाटा लीक में भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अकाउंट्स का डाटा भी शामिल है। बता दें कि इससे पहले ट्विटर के करीब 5.4 मिलियन यानी 54 लाख यूजर्स का निजी डाटा लीक हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हैकर्स ने हाई प्रोफाइल लोगों के साथ सलमान खान, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, स्पेसएक्स और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आदि अकाउंट्स का डाटा भी चोरी किया है। हैकर्स ने अपनी पोस्ट में लिखा, ट्विटर या एलन मस्क अगर इस पोस्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको पहले ही 5.4 करोड़ से अधिक यूजर्स के डाटा लीक होने पर GDPR के जुर्माने का रिस्क है। अब 40 करोड़ यूजर्स के डाटा लीक होने पर जुर्माने के बारे में जरा सोच लीजिए। आइए अब जानते हैं स्टूडेंट से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया अगले साल फरवरी में अखिल भारतीय बार परीक्षा आयोजित करेगी। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया वर्तमान में आधिकारिक वेबसाइट allindiaexaminationbar.com पर 16 जनवरी 2023 तक चल रही है। परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तारीख 19 जनवरी 2023 है। आइए अब जानते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। अर्जेंटीना को तीसरी बार विश्व कप चैंपियन बनाने वाले दिग्गज लियोनेल मेसी फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मन के साथ 2024 तक का करार करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उनके बार्सिलोना जाने की संभावनाएं फिलहाल टल गई हैं। आइए अब जानते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। रायलसीमा, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, केरल और नागालैंड में हल्की बारिश हुई। पंजाब में, हरियाणा के कुछ हिस्सों में और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा और जम्मू संभाग, उत्तर पश्चिमी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति रही। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति रही। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। दक्षिण तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। बाकी तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट और केरल और लक्षद्वीप के शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बर्फबारी संभव है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बर्फबारी हो सकती है। तो आज की खास खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अब आपके लिए एक सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सही जवाब देने वालों को हमारी टीम द्वारा रैंडमली सेलेक्ट कर उचित इनाम दिया जाएगा। हर दिन देश और दुनिया की खास खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपने शिविका न्यूज बड़ी को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो इस वीडियो को भी लाइक व शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।